अनीश जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज। महाराज, मैं शराब मांस मछली का सेवन करता हूँ, कई बार छोड़ने का प्रयास भी कर चुका हूँ पर छोड़ नहीं पा रहा। महाराज जी, बार बार ध्यान उसी तरफ जाता है, कृपया मार्गदर्शन करें। कैसी बात करते हो? प्रयास करे छूट ना पावे, ऐसा कैसे हो सकता है? शरीर ही छूट जाएगा एक दिन। फिर ये गंदी बातें क्यों नहीं छोड़ सकते? आप इतने कमजोर हो गए हो कि या देख लो, आपको मन कितना तोड़ दिया कि आप कहते हो मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ नहीं सकता। ऐसी ये बात तो हमारी समझ में कम आती है कि आप छोड़ना चाहें और फिर वो छूटे ना। ऐसा कैसे हो सकता है? बाहर से सुन के आप छोड़ने की बात करें, अंदर से सुख बुद्धि आपकी उसमें है। अंदर से सुख बुद्धि है, इसलिए आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। किस क्या लाभ आपको शराब पीने से मिलेगा? हमें एक भी लाभ बता दीजिए आप शराब पीने में। शास्त्रीय निषेध तो है ही, पंच महापापों में ये रखा गया है शराब, लेकिन लाभ क्या है इसमें आप बताओ। एक तो आपका पैसा जाता है, अगर उसी पैसे की मिठाई और सामग्री लाते हो घर में बच्चों को बांटते तो कितना खुश होकर आपके गले लगते, मेरे पापा मेरे भैया या मेरे जो। आपने उतने की शराब पी, आपके अंगों को भी नुकसान पहुंचता है। वो जो आपके अंग हैं उनको हानि पहुंचाती है। शराब से किसी के अंग पुष्ट होते हैं क्या अंदर के? सब कोई जानता है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक वस्तु है, लाभ इसमें नहीं है। अब इसमें जो आपको आनंद अनुभव होता है उसका कारण होता है बुद्धि की शिथिलता। जैसे आपने पी ना, तो आपकी जो बुद्धि बहुत चिंतन कर रही थी वो मंद हो गई, शिथिल हो गई, तो आपको लगा यार मौज आ गई। वो आप भजन से कीजिए, बिना किसी नशे के आप परमानंद में नहीं, अब समझ में नहीं आया। जैसे आप सोते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी लगती है, आप 5-6 घंटा सोने के बाद देखो कैसा अनुभव होगा। हाँ, ऐसा अनुभव होगा ना। क्या खास बात रही? 6 घंटे संसार का चिंतन नहीं किया, उसके खास बात ये रही कि बुद्धि 6 घंटे संसार का चिंतन नहीं की, इसलिए वो सुख का अनुभव कर रही। तो जागृत में भी ऐसी अवस्था की जा सकती है कि भगवान का चिंतन करते हुए सत भावना से आप, तो देखो देखो 6 घंटा आप जो नींद लेते हो उसमें जो आपको सुख मिलता है वो संसार का चिंतन छोड़ने के कारण है। आप 6 घंटे संसार के चिंतन से रहित रहे तो आपको लगा हाँ, और इंद्रियां बलवान हो गई, चेतना नई जागृत हो गई। और अगर ये ऐसा जागृत में हो कि असत चिंतन संसार का हो ही ना, तभी तो चलते फिरते उठते बैठते महात्मा समाधि में कहा जाता है, क्योंकि भगवान के चिंतन में रहता है। भैया, जो शराब से तुम या किसी नशे से, आप देखो गंभीरता से देखना, वो तुम्हारी बुद्धि को शिथिल करता है, तुम्हारी चेतना शक्ति को शिथिल करता है। तो तुम्हें लगता है कि बहुत मस्त है, जहां तुम्हें हाथ रखना चाहिए रखने के सामर्थ्य नहीं, जहां पैर रखना चाहिए वहां रखने के सामर्थ्य नहीं, जो तुम्हें बोलना चाहिए बोलने के सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी सामर्थ्य को वो दबा दिया। तो तुम उसको क्या मानते हो कि वो बड़ा मौज आ गई, बड़ी मस्ती आ गई। नहीं, आप लोगों ने तो देखा होगा, हमने यहाँ देखा अपने वृंदावन में, जब रात्रि में आ रहे थे तो एक छोटी सी नाली थी, और एक भैया जी यही पान किए हुए थे, तो अब वो नाली को ऐसे देख रहे जैसे समुद्र पार कर ला। बार बार पैर ऐसे उठाते, फिर ऐसे करते, आखिरकार वो छोटी सी नाली में उसी में गिर गए। अब बताओ क्या ये सुख है सर आपका? जहां हम पैर रखना चाहते हैं वहां रखने की सामर्थ्य नहीं, जो हम बोलना चाहते हैं बोलने की सामर्थ्य नहीं, वो हमारी चेतना शक्ति को दबा रही है। कोई भी नशा होता है वो हमारी चेतना शक्ति को बढ़ाता नहीं है, वो दबाता है। आप किसी भी नशेबाज को देखिए, आप वो चेतना शक्ति को लुप्त, तो आप ऐसा नाश क्यों कर रहे हैं? अच्छा, जैसे मांस की बात है, लोगों का ये कहना होता है कि भाई मांस से हमारे को बल मिलता है। नहीं भाई, तुम्हारे को मांस से बल नहीं मिलता है, तुम्हारी एक भावना बन गई है, दूसरे के शरीर को काट कर खाकर तुम बलवान और प्रसन्न हो सकते हो, ऐसा नहीं। हाँ, दो हो सकते हैं, या तो हिंसक पशु या राक्षस। आप दोनों में से अगर कोई है तो हमारी कोई बात ही नहीं है आपसे। अगर आप राक्षस नहीं हैं और आप हिंसक पशु नहीं हैं तो फिर ये नहीं। आपके संयम में जितनी ताकत है उतनी ताकत किसी भी खाद्य पदार्थ में नहीं है। संयम से रहिए, और नमक रोटी भी खाएंगे ना आप तो आप पुष्ट रहेंगे, आप प्रसन्न रहेंगे, आप मुस्कुराते नजर आएंगे। अभी बेचारे दीनहीन पशु पक्षी, मालूम मुर्गा है ये सब, अब ये तो राक्षसी भाव है हमारी समझ में, आप अपने लिए बहुत हानि का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, अब जैसे वे विचार है, तो आपने जो पाणी ग्रहण किया वो तो धर्मयुक्त है,
तो शरीर तो वही है ना भाई। रूप का चमड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन बनावट शरीर की तो वही है ना। तो अगर विवेक से देखो, अगर तुमको वहां सुख नहीं मिल रहा तो तुम्हें पापाचरण करने में कहाँ सुख मिल जाएगा, क्योंकि शरीर तो वही है ना, अंग तो वही है ना। तो मन को अगर हम शांत रखकर अपनी पत्नी को अधिक से अधिक प्यार करें या अपने पति को अधिक से अधिक प्यार करें, तो गृहस्थी बड़ी सुख भरी हो जाए और धर्मयुक्त है, कोई उसमें पाप है नहीं, बड़ा मंगलमय जीवन। पर मनी राम को न समझाने के कारण अब उसमें सुख तो है नहीं, जो हमारी चाह है, हमारी जो चाह है सुख की, वो वहां है नहीं। अब हम बदलने लगते हैं, इस शरीर से उस शरीर, इस शरीर से तो ये जो पापाचरण चल रहा है, अब इसके बाद कहो कि हमारा मन भयभीत रहता है, हमें सुख नहीं मिलता है, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हम जो चाहते हो कर नहीं पाएंगे। तो कैसे कर पाओगे? तुम तो जो वो किए बैठे हो जो तुम्हारा नाश करने के लिए तैयार है, तुम्हें दुख देने के लिए तैयार है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, अभी अवसर है, अभी संभाल लीजिए अपने आप को। ये शराब, ये मांस, ये सब सच्चाई से, ईमानदारी से, गुरु कृपा बल से चल रहे हैं। कोई पापाचरण, कोई गंदी बात, कोई छल कपट, कोई नाटकबाजी नहीं। हर समय हृदय आनंदित रहता है, क्योंकि प्रभु साथ है ना। अच्छा, मरने का भय लगता है तो हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि जिससे जो भयभीत करने वाली बातें हैं वो गुरु कृपा से है नहीं। तो लगता है शरीर छूटेगा, और जिसके लिए जीवन भर भजन किया उसके पास जाना है, तो डरना क्या यार, उनके उनके पास जाना है ना हमें। तो हमें डर है नहीं इस बात का। तो ये हम बातें इसलिए आपको बताते हैं कि ये आप भी तो धारण कर सकते हो। बिल्कुल नहीं भाई, हमारी प्रार्थना मानिए, छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर प्रकृति आगे दंड देगी, तब आप छोड़ देंगे। छोड़ना तो सब कुछ यहाँ पड़ेगा ही, तुम कुछ छोड़ो या ना छोड़ो, सब कोई तुम्हें छोड़ रहा है। देखो, बाल्यावस्था छोड़ के जवानी आई, जवानी छोड़ के बुढ़ापा की तरफ, कुछ पकड़ पा रहे हो क्या? सब छोड़ रहा है ना तुम्हें। तो अगर पहले से छोड़ दोगे तो बुद्धिमान हो जाओगे, भगवान को प्राप्त कर लोगे। जैसे कोई चद्दर हमारा छीनेगा, हमें पता है गेट के बाहर, तो हम पहले उतार के हाथ में रख लेते हैं, ये ले लो भाई, झगड़े की जरूरत नहीं। तो माया छीन लेगी। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह तभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते, मन पचित ही है अवसर बीते। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो पाप कर्म काहे कमा के जाओ, ये खेती है मनुष्य जन्म। आप नारायण बन सकते हो, आप भूत बन सकते हो, आप मनुष्य बन सकते हो, आप नाली के कीड़ा बन सकते हो। आचरण, आचरण, आचरण तुम्हारा अगर सही है तो सच्ची मानो, बिना कोई सुख सामग्री नहीं, पर हृदय आनंदित रहेगा। और आचरण सही नहीं तो जलोगे। बड़ा पुण्य किया महाराज नहुष ने, और बड़े यज्ञ किए, तो देवराज इंद्र पदवी मिली। देवराज इंद्र पदवी कोई छोटी मोटी थोड़ी, त्रिभुवन का स्वामी है। अब नशा चढ़ा पद का, पद का भी नशा होता है ना। को नर अस जन्मा जगमा ही, प्रभुता पाई जाय मदना। अब उनको लगा हम त्रिभुवन पति, हमारी आज्ञा सब। तब उन्होंने कहा कि भाई देवराज इंद्र जो पूर्व थे, उनकी पत्नी सेवा में आवे। अब इतनी अप्सराएं हैं, इतनी सुविधा है, लेकिन पदाभिमान पापाचरण के लिए प्रेरित किया। अब वो भाग के गुरुदेव की शरण में गई, बृहस्पति जी की, कि भगवान अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, और आपने वचन दिया था कि तुम शरणागत हो, जब कभी कोई दुख पड़ेगा। तो अब भगवान इससे बड़ा दुख क्या कि अब ऐसा है, त्रिभुवन पति पद पे बैठा हुआ है और इसकी आज्ञा का पालन करना होगा। तो उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से कहा, हाँ जाओ कह दो कि हम तुम्हारी शर्त स्वीकार करती हैं, पर अभी तक जितनी सवारियों में हमारे महाराज इंद्र आते रहे, आप उनमें से एक भी सवारी में मत आए। आप कुछ ऐसा अलग आए सवारी में जिससे हम प्रसन्न होकर आपका स्वागत करें। तो वो पूछेगा तुम कि क्या सवारी से? बोलो तुम ऋषियों की सवारी करके, ऋषियों को से पालकी ढुला के आओ। बोले सर्वनाश की जड़ यही होगा उसके, उस वो अभिमानी समझ नहीं पाएगा, वो मारा जाएगा। ऐसा ही किया। सची जी गई और कहा कि हम आपकी जो आज्ञा गई थी उस पर विचार किया है। तो कभी एरावत पे देवराज इंद्र आते हैं, कभी विमान पे आते हैं। हम चाहते हैं आप ऐसे सवारी पे आओ कि आज तक कोई इंद्र ऐसा किया ही ना हो, तो उसका आदेश कीजिए। तो आप सप्त ऋषियों की पालकी जुतवा और उस पर बैठ करके आओ, और शीघ्र आओ आप, हम आपके मिलन के लिए महल में इंतजार कर रहे हैं। अभिमानी आदमी, पापाचरण करने वाला, ये जान नहीं पाता कि मेरे नाश का कारण क्या है। अब जो जगत बंदनी ऋषि है, उनको पालकी में आज्ञा कर दी जोतने के लिए, था वो तो
देवराज की आज्ञा है। अच्छा, इतना व्याकुल हो गया कि कहा सर्प सर्प सर्प। सर्प माने होता है तीव्र गति से चलो, हाँ जल्दी। लात मारी ऋषि के मस्तक पे और कहा सर्प। बस लौट पड़े और कहा कि नीच पापी, तू त्रिभुवन पति पद पर बैठ करके और हम ब्रह्म ऋषियों को पाल, जा सर्प हो जा। तो 10,000 वर्ष तक अजगर योनि को प्राप्त हुए। कहाँ, हाँ कहाँ देवराज इंद्रपद और कहाँ अजगर योनि। तो देखो, पापाचरण पराई स्त्री के लिए तो देवराज इंद्र पदवी से गिराकर अजगर बना दिया, और हमारी दशा क्या होगी, हम तो कुछ है ही नहीं है। वो तो पुण्यात्मा पुरुष जो त्रिभुवन पति है, इसीलिए कहा गया। ये हर एक बात पर ध्यान दीजिए। आप शराब पीते, आप मांस खाते, आप पराई माता बहनों की तरफ गंदी, भले पैसे वाले हो तो पैसे से अधर्म किया जाता है कि धर्म किया जाता है। देखो, गाय घास खाती है, दूध ठाकुर जी बना देते हैं। उनको दूध चाहिए क्या, उनको रबड़ी चाहिए क्या, उनको नारियल चाहिए क्या? यार, उनको तुम्हारी पवित्रता चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। जैसे आप 1 किलो सेव लिए और घर में गए और अपने 4 बच्चे हैं, अब चारों बच्चों को दे दिया। अब एक बच्चा दौड़ के आया तुम्हारी गोद में बैठ के और तुम्हारे मुंह में पवाने लगा, अब तुमको कैसा लगेगा? दिया पापा ने ही है, पर पापा को जब पवाया तो पापा क्या करेंगे? उस सेव को अपने हाथ में ले लेंगे, उसको गोद में बैठा लेंगे और स्वयं पवाएंगे। ऐसा ही भगवान का भोग लगता है। तो दियम वस्तु गोविंदम, तो आपने दिया है प्रभु, आपको समर्पित है, वो बात अलग हो गई। ऐसा नहीं कि तुम पापाचरण करो और फिर भगवान को भोग लगा दो, या मंदिर में जाके नारियल चढ़ा दो, या धूप बत्ती अगरबत्ती। जितनी सुगंध है भगवान के श्री अंग की सुगंध के एक अंश के बराबर भी नहीं। उसमें तुम्हारा जो भाव है कि प्रभु आप प्रसन्न हो जाओ, तो वो अपनेपन से प्रसन्न होते। नाम जब करो, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। ये गंदे व्यसन छोड़ो, खुद देखो परमानंद में प्रभु तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। भगवान कोई लोभी लालची व्यक्ति थोड़ी है कि माल छलाओ तो तुम्हारी तरफ और माल ना छलाओ तो तुम ऐसा ले ऐसा ले।